नमस्ते। चलो अब हम आगे बात करते हैं। मैंने गोगा जी के बारे में बता दिया, सब कुछ समझा भी दिया, बस अब तो लिखना ही बाकी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या तो मेरे साथ साथ लिखते चलो, मैं बोलता भी चलूँगा, या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, तो उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी वो मर्जी कर लेना। मैं बोल बोल के लिखा रहा हूँ आपको। आगे देखो, यहाँ पर हम जन्म, माता, पिता, गुरु और घोड़ा सब कुछ यहाँ तक तो हो गया था। चलो आगे लिखते हैं। हाँ, एक सेकंड। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। लिखते चलना साथ में। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। युद्ध करते समय, युद्ध करते समय, युद्ध करते समय जिस स्थान पर, जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा उसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। वहां पर मंदिर का निर्माण किया गया ना, तो उसको कहते हैं शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। तथा महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। युद्ध करते समय जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा उसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। तथा जिस स्थान पर गोगा जी का धड़ गिरा, उसे दुर्मेढ़ी कहते हैं। वर्तमान में वहां पर बोला जाता है दुर्मेढ़ी। इनके बारे में बताऊंगा। यहाँ का मंदिर है, कहाँ पर है, क्या है, वो आगे लिखेंगे। फिलहाल यहाँ तक लिखो और आगे लिखते रहो मेरे साथ में। गोगा जी को महमूद गजनवी ने साक्षात जहाज की, साक्षात जहर पीर, यानी साक्षात में लिख देता हूं यहाँ पर, साक्षात लोक देवता, साक्षात लोक देवता की उपाधि थी। उपाधि थी। यहाँ तक लिख लिया। नहीं लिखा हो तो जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा अब तक तो। आगे देखो, बोल बोल के लिखा रहा हूँ, तो आप साथ में भी लिख सकते हो, धीरे धीरे लिखा रहा हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे आपका अच्छा रहेगा। आगे देखिए, हमारे साथ बने रहिएगा, बस थोड़ी देर में ये कंप्लीट होने वाला है। आगे देखो, हो गया। तो अब देखो प्रमुख मंदिर देख लेते हैं पहले। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर देखो, पहले देखते हैं गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी सबसे प्रमुख मंदिर है, जो कहाँ पर है,
नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है, गोगामेडी नाम से प्रमुख मंदिर है गोगा जी का। ये पहला हो गया। अब इस मंदिर की विशेषताएं देखना आप। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में विशेषताएं देखो। इसे धूलमेड़ी भी कहते हैं। इसे धूलमेड़ी भी कहते हैं। इसका निर्माण करवाया, इसका जो निर्माण है वो करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। वर्तमान स्वरूप जो है वर्तमान स्वरूप दिया किसने? बीकानेर के गंगा सिंह। बीकानेर के गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया बीकानेर के गंगा सिंह ने। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मुख्य मंदिर पर ओम लिखा हुआ है। ओम तो सब समझते हो ना। मुख्य मंदिर पर ओम लिखा हुआ है। मुख्य मंदिर पर ओम लिखा हुआ है। प्रमुख मंदिर है गोगामेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। इसे धूलमेड़ी भी कहते हैं। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मुख्य मंदिर पर ओम लिखा हुआ है। इसका जो आकार है, इस मंदिर का जो आकार है वो आकार है मकबरी नुमा। मंदिर है लेकिन इसका आकार है मकबरी नुमा। इसमें मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। चायल कहलाता है। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। जो 11 माह यहाँ रहता है का मतलब यहाँ पर पूजा अर्चना करता है 11 माह तक। फिर आता है हिंदू पुजारी। वो होता है मेघवाल को ये एक माह वो भी कौन सा? भाद्रपद माह में पूजा करता है। भाद्रपद माह में पूजा करता है। तो ये सभी विशेषताओं तो हुई। देखो गोगामेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। यहाँ पर देखो एक कुंड भी बना हुआ है जिसका पानी का सेवन करने से सर्पदंश नहीं होता, या सर्पदंश हुआ है तो वो ठीक हो जाता है। ये सब चीजें देखो ध्यान में रखने की बातें हैं। बाकी मैंने आपको लिखा दिया है यहाँ पर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, या फिर मेरे साथ लिख दिया हो तो वैसे, ताकि जिसको स्क्रीनशॉट ले लाया वो तुरंत जल्दी से ले लो।
फिर ये होगा। अब तक तो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। ये हो गया प्रमुख मंदिर। अभी हम गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। अभी गोगा जी के बारे में लिखना और भी बाकी है। फिर देखो मंदिर दूसरा, वो है कहाँ पर, शीर्ष मेडी जिसको बोलते हैं, शीर्ष मेडी। ये कहाँ पर है, ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में है एक शीर्ष मेडी मंदिर। तीसरा मंदिर कहाँ पर है, इनके बारे में ज्यादा विशेषताएं नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ पर है भाद्र कृष्ण नवमी कोई वगैरह मेला वगैरह जो है। तीसरा है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी ये है सांचौर में, और सांचौर कहाँ पड़ता है, जालौर। सांचौर कहाँ पड़ता है, जालौर में। ये मुख्य मुख्य मंदिर हो गए। अब देखो कुछ विशेषताएं और लिखा रहा हूं मैं, वो भी लिख रहा हूं। गोगा जी का मंदिर गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी को सर्पों के देवता रूप में पूजा जाता है। एक कवि है सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने देखो क्या कहा है, सूर्यमल मिश्रण एक कवि है। इन्होंने कहा है कि गोगा जी की पूजा करने वालों के कभी सर्पदंश नहीं चढ़ता। मतलब सर्प उनको डस मिले तो उनका जहर नहीं चढ़ता जो गोगा जी की पूजा करते हैं। तो आपको अब देखो और लिखते हैं, देखो आगे लिखते रहो मेरे साथ में गोगा जी के बारे में। और भी है, अभी बाकी है। और एक है मेह कवि। मेह कवि है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है गोगा जीरा रसावला। गोगा जीरा रसावला, मेह कवि ने एक ग्रंथ लिखा है गोगा जीरा रसावला। इसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन किया है। ये ओली को दूसरा मंदिर है शीर्षवेड़ी ददरेवा चूरू में है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में एक मंदिर। फिर गोगा जी का मंदिर खेजड़ी और उसके नीचे होता है। गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्यमल मिश्रण ने क्या बोला है, गोगा जी की पूजा करने वाले कभी सर्प दंश नहीं चढ़ता। मतलब सर्प उनको डस मिले तो उसका जहर वहां पर सड़ता नहीं है। उसके मेह कवि ने गोगा जी रसावला, ये ग्रंथ का नाम है। इसको देखो इन्वाइटेड कोड में कर रहा हूँ।
गोगा जी रसा वाला ग्रंथ है जो मेहक में लिखा है, इसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन किया गया है। अब इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा अब तक तो, चलो आगे देखो। अब आगे देखिए, आगे अब थोड़ा बहुत और बचा है बस, फिर अब गोगा जी को कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे मेरे साथ लिखते चलना। वंश भास्कर, वंश भास्कर एक ग्रंथ है वंश भास्कर तथा लोकगीतों में, वंश भास्कर तथा लोकगीतों में, वंश भास्कर तथा लोकगीतों में गोगा जी को गायों की, वंश भास्कर तथा लोकगीतों में गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति, गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया है। गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया है। ये वंश भास्कर और लोकगीतों में, ये एक ग्रंथ है वंश भास्कर और लोकगीतों में गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया है। तो एक तो देखो सर्प रक्षक के रूप में पूजा जाता है, एक गायों की रक्षार्थ पूजा जाता है, साक्षात जहार पीर, ये सभी गोगा जी के बारे में सभी उपनाम। आगे देखिए, आगे एक ग्रंथ और है यहाँ पर गोगाजीरी पार, गोगाजीरी पार, गोगा जी के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है ये। देखो किसने लिखा है, वर्तमान में जो आधुनिक समय में जो कवि है वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इन्होंने लिखा है गोगाजीरी बात, गोगा जी पर एक ग्रंथ लिखा है गोगाजीरी बात। तो वंश भास्कर लोकगीतों में गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया है। गोगाजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने गोगाजीरी बात नामक ग्रंथ लिखा है। अब देखो ज्यादातर चीजें इसकी इनकी कंप्लीट हो गई गोगा जी के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, नहीं बनाया तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे आगे से आगे, लेकिन कुछ बातें और हैं जो हमें लिखनी है, वो अभी मेरे साथ बने रहिए। आगे देखो, वंश भास्कर तथा लोकगीतों में गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया है। गोगा जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, गोगा जी का गोगा जी का मेला देखो, गोगा जी का मेला पड़ता है गोगा मेडी। गोगा मेडी आपको पता ही है, नौर तहसील हनुमानगढ़ में पहले मैं लिखा दिया है, मैंने लिखा दिया है, अब मैं लिखा रहा हूँ। वो पड़ता था वही भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा जी का मेला पड़ता है। और एक देखो पशु मेला भी है, पशु मेला वो भी कहाँ पर पड़ता है गोगा मेडी। पशु मेला भी जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है गोगा मेडी में ही पड़ता है। तो गोगा जी का मेला गोगा मेडी भाद्रपद कृष्ण नवमी को हर वर्ष पड़ता है। और पशु मेला भी गोगा जी का पशु मेला भी लगता है गोगा मेडी में, वहाँ पर बहुत सारी पशु होगा आयात निर्यात वगैरह खरीदा बेचा जाता है वहाँ पर। तो गोगा जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है गोगा मेडी में। आगे देखिए, अब कुछ एक बातें बची है जैसे
गोगा जी की आराधना में